समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन में 24 ही घंटे हुआ करते हैं। वक्त ठहरता कहाँ है, गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे एक ट्रेन सुरंग से गुजरती है, गुप्त अंधेरे से। उस वक्त हम क्या अपनी टिकट फेंक कर बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि इस ट्रेन का चालक हमें इस अंधेरों से बाहर ले ही जाएगा। जिंदगी जब दुखों और मुसीबतों की ट्रेन से गुजर रही होती है, चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता, उस समय हमें जरूरत होती है उस भरोसे की, जिंदगी के उस ड्राइवर की, उस पार जो हमें ले जाएगा। कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी कभी बहुत लंबी, परंतु याद रखना, जिंदगी है तो एक सुरंग ही, जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे दिन भी आएंगे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा, इतना जलकर मैंने रोशनी दी पर मेरी कोई कदर नहीं करता। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूँ, इससे तो अच्छा है मैं बुझ ही जाऊं। यह कहकर वो दिया बुझ गया। जानते हो वो दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देख दूसरे दिए ने कहा, जो शांति का प्रतीक था, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वो भी बुझ गया। तीसरा दिया जो भाईचारे का प्रतीक था, वह भी बुझ गया। अब ना शांति थी, ना भाईचारा और ना ही उत्साह। चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था, वह भी आखिरकार बुझ गया। पर एक दिया था जो अब भी जल रहा था, अपनी मध्यम सी लौ लिए हुए निरंतर जलता रहा। एक छोटा सा बच्चा घर में आया। से बच्चे ने 5वें दिए से, जो मध्यम लो से जल रहा था, चारों दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हैं वो 5वां दिया कौन सा दिया था? वो दिया था उम्मीद का, वो दिया था आशा का। उम्मीद जीवन का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद तो हर किनारा है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है आशा की, उम्मीद की, सहयोग की, एक दूसरे के साथ निरंतर एकजुट होकर खड़े रहने की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी के बम वर्षकों का खौफ चारों तरफ था। ऐसे में ब्रिटेन में एक लंबी लाइन लगी थी दूध बांटने वालों की। जब एक ही बोतल बच गई तो उसने सब लोगों से, लाइन में लगे लोगों से कहा, आप अभी अपने घर जाओ, कल फिर से आओ, क्योंकि एक ही बोतल बची है। और जिसके हाथ में वो बोतल थी, उसके ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। दूध न मिलने के कारण उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। उसने देखा ये क्या हुआ। दूध बांटने वाले व्यक्ति ने दूध की बोतल उसके हाथ में दे दी। पूछो क्यों? क्योंकि उसके आगे खड़ा व्यक्ति पंक्ति से हट गया, जिसके कारण वह दूध की बोतल उसके हाथ आई। लाइन में खड़े सब व्यक्तियों ने जोर जोर से ताली बजाई और उसका स्वागत किया। उस व्यक्ति ने उस औरत के पास जाकर इतना ही कहा, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, यह अवश्य ही ब्रिटेन का भविष्य है, इसकी देखभाल अच्छे से करना। इस घटना की खबर प्राइम मिनिस्टर विल्सन चर्चिल को लगी तो उसके मुंह पर चमक आ गई। के जबरदस्त हमलों का जो दौर चल रहा था, उन्होंने कहा, अब हिटलर को संदेश भेज दो कि ब्रिटेन की जीत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि
यहाँ के लोग देश पर मंडरा रहे भयंकर संकट के समय अपने निजी हित भूलकर देश के बारे में सोचते हैं। उनका यह विश्वास सही सिद्ध हुआ। ब्रिटेन में युद्ध में विजेता बनकर उभरा ब्रिटेन। यह विश्वास आया कहाँ से? यह आत्मबल आया कहाँ से? आप ही सोचिए। बहुत फर्क पड़ता है हौसलों की उड़ान में जब सब साथ हों, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। जब हम अपने हितों को छोड़कर देश के हितों के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं, एक दूसरे का साथ मिलकर देते हैं, तो एक ना टूटने वाली रस्सी, मजबूत रस्सी का हम निर्माण करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है हर छोटे से छोटे सकारात्मक विचार का, हर छोटी से छोटी सकारात्मक सोच का बहुत फर्क पड़ता है। जब भी इस दुनिया में प्रॉब्लम आई है तो उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उभर कर आई हैं, ट्रेंड्स उभर कर आए हैं, वो देखने अपने को आने चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये चीज़ें सब निकल कर आई। इस समय भी जो प्रॉब्लम चल रही है, आप कुछ देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जो मीटिंग करी सब सीएम के साथ, वे वीडियो के थ्रू सब लोगों के साथ वो कनेक्ट हुए, उन्होंने कनेक्ट होकर मीटिंग करी। हर कंपनी वीडियो के थ्रू ही आज अपने एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग कर पा रही है। आप लोगों के लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, कॉम्पिटिशन्स और भी ना जाने क्या क्या सब चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही हैं। आपकी टीचर्स ने, आपकी मैनेजमेंट्स ने आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश थ्रू वीडियो ही की है। आप सबने भी बहुत साथ दिया है, इसका फायदा तो आपको जरूर हुआ होगा। दुनिया में बहुत से एक्शंस का रिप्लेसमेंट हुआ है वीडियो से। आप अपनी स्किल्स में मास्टरी करें, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को समझें, फ्री कोर्सेज ज्वाइन करें, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, अपनी एक्सपर्टाइज को बढ़ाएं, अपनी स्पेशलाइज एक्टिविटी करें, कॉलेज में अपने स्टाफ के साथ कनेक्टेड रहें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, उनकी सॉल्यूशंस ढूंढें और डिस्कस करें टीचर से, और इस टाइम को वेस्ट ना करें। ये समय सीखेगा इंडिया, टाइम वेस्ट नहीं करेगा इंडिया। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने घरों में रहिए।